सो हेलो डियर, आज का हमारा टॉपिक बहुत ही खतरनाक और बहुत ही रोचक होने वाला है। सो वीडियो को बिना स्किप किए हुए लास्ट तक देखना। आज का हमारा टॉपिक जो है वो लिम्फेडेमा के ऊपर है। तो सबसे पहले आपके दिमाग में आएगा कि ये लिम्फेडेमा होता क्या है। तो लिम्फेडेमा कुछ नहीं, बस एक तरह का बीमारी है जिसमें होता क्या है कि हमारे बॉडी के जो टिश्यू है, मतलब हमारे साथ बॉडी के जो उत्तक है, बहुत सारे सेल मिलकर उत्तक बनाते हैं। उस उत्तक पे क्या हो जाता है, वो मतलब एकोमुलेशन हो जाता है। क्या? तो हमारे जो शरीर में प्रोटीन होता है, प्रोटीन फ्लूइड का, प्रोटीन फ्लूइड मतलब हमारे शरीर में जो तरलता में फ्लूइड प्रोटीन होता है, वो आके क्या होता है, उत्तकों पर जमा हो जाता है, हमारे बॉडी के टिश्यू पे जमा हो जाता है और हमें क्या हो जाता है, लिम्फेडेमा हो जाता है। मतलब उस जगह पे क्या हो जाता है, सूजन सूजन सा आ जाता है। ठीक है। अब ये जो फ्लूइड होता है, प्रोटीन वाला फ्लूइड, तरलता, वो हमारे शरीर से बाहर निकालने का काम लिम्फेटिक सिस्टम करता है। तो उस केस में क्या होता है, जब लिम्फेटिक सिस्टम हमारे शरीर से इसको सही तरह से बाहर नहीं निकाल पाता है, तो हमें क्या होता है, लिम्फेडेमा हो जाता है। मतलब वहां पे सूजन सूजन सा आ जाता है। अब आप कहेंगे कि ये लिम्फेटिक सिस्टम क्या होता है। तो लिम्फेटिक सिस्टम बहुत चीजों से बना होता है, जैसे कि हमारा सप्लीन हो गया, लीवर हो गया, टॉन्सिल हो गया, लिम्फ नोड्स हो गया, ये सब मिलके हमको हमारा क्या बनाता है, लिम्फेटिक सिस्टम बनाता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है लिम्फेटिक सिस्टम में, वो होता है क्या, तो लिम्फ नोड्स। अब आप कहेंगे कि लिम्फ नोड्स क्या होता है। तो लिम्फ नोड कुछ नहीं, बस एक बीन टाइप का होता है। बीन का मतलब है कि आपने लोबिया खाया होगा या आपने वो बोड़े की सब्जी खाया होगा, तो उसमें जो सीड्स होता है उसी के आकार का होता है। तो उसमें होता क्या है, इस आकार का होता है। ये जो होता है, इसको हम इसी आकार का लिम्फ नोड्स होता है। ये क्या करता है, एक तरह का ये फिल्टर है। तो अब आप कहेंगे फिल्टर क्या, तो फिल्टर एक तरह का फिल्टर है और इसमें एक स्पेशल टाइप का सेल पाया जाता है, जिससे होता क्या है कि हमारा शरीर इन्फेक्शन और कैंसरस सेल से लड़ने में मदद करता है। ठीक है। अब आप कहेंगे कि लिम्फेडेमा हमारे शरीर में आता कैसे है। तो लिम्फेडेमा जो होता है कि यदि आपके शरीर में कैंसर है और आपका कैंसर का इलाज चल रहा है, तो उस केस में क्या होता है, लिम्फेडेमा हमारे शरीर में आता है। अब आप कहेंगे कि कैसे आता है। तो लिम्फेडेमा होता क्या है कि जब हमारा कैंसर का इलाज हो रहा होता है, तो हमारा जो लिम्फ नोड्स होता है, जो कि इन्फेक्शन और कैंसर से लड़ने में मदद करता है, वो डैमेज हो जाता है या उसको बाहर निकाला जाता है। तो इस केस में हमारे शरीर में क्या आ जाता है, लिम्फेडेमा हो जाता है। अब जो लिम्फेडेमा होता है, ये कुछ ऐसे केस में भी होता है जब हमारे शरीर से सही तरह से फ्लूइड बाहर नहीं निकल रहा है। मतलब जो प्रोटीन का मात्रा है वो शरीर से बाहर नहीं निकल रहा है, वो एक जगह पे जमा हो रहा है और वहां पे रुकावट पैदा कर दिया है। तो इस कारण भी हमारे शरीर में क्या हो जाता है, लिम्फेडेमा आ जाता है। ठीक है। अब जो अगला है कि लिम्फेडेमा जो होता है, ये सीवियर केस में आपके बहुत सारे अंगों को मतलब नाश कर देता है, जैसे कि आपका स्किन में चेंजेस ला देता है। और कुछ ऐसे भी केस होते हैं जिसमें कि आपको परेशानी परेशानी झेलने पड़ते हैं। ठीक है। अब जो अगला है कि आप कहेंगे कि लिम्फेडेमा का क्या क्या सिम्टम्स होता है और क्या क्या कारण होता है। तो लिम्फेडेमा का जो पहला सिम्टम्स होता है, वो सबसे पहले हम चलते हैं लिम्फेडेमा का लक्षण के ऊपर। तो सिम्टम्स, तो पहला जो लक्षण होता है लिम्फेडेमा का, वो होता है कि स्वेलिंग हमारा जो शरीर है, मतलब हमारा जो हाथ है, हमारा जो पैर है, और उसके अलावा हमारा जो ये उंगली होता है, हमारा जो ये छाती है, उसके वॉल पे, मतलब उनके दीवार पर, या हमारा एब्डोमेन एरिया में, गले पर, ये सब जगह पे क्या हो जाता है, स्वेलिंग सा आ जाता है लिम्फेडेमा के केस में। ठीक है। अब जो अगला जो बात है, अगला जो सिम्टम है, मतलब लक्षण है, वो है कि हमें क्या आ जाता है, टाइटनेस और हेवीनेस फील होने लगता है। जहां पे जिस एरिया पे इफेक्टेड होता है, लिम्फेडेमा होता है, मतलब हमारे शरीर के जिस जगह पे सूजन सूजन सा टिश्यू पर प्रोटीन के जमने से होता है, तो उसमें क्या हो जाता है कि उस जगह को हम उठाते हैं, बैठाते हैं, तो हैवीनेस सा, भारी भारीपन सा हमको फील होता है। ठीक है। अब होता क्या है कि अगला जो इसका लक्षण है लिम्फेडेमा का, वो होता है कि रिस्ट्रिक्टेड रेंज ऑफ मोशन। अब आप कहेंगे कि रिस्ट्रिक्टेड रेंज ऑफ मोशन क्या होता है। तो रिस्ट्रिक्टेड रेंज ऑफ मोशन का मतलब होता है कि
जब आपको लिम्फेडेमा होता है, मतलब आपके पैरों में, हाथों में, उंगलियों पर सूजन आता है, तो उस केस में क्या हो जाता है, आप ज्यादा मूवमेंट नहीं कर पाते, मतलब आप एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट नहीं कर पाते, एक जगह से दूसरी जगह जा नहीं पाते। ठीक है, ये भी एक क्या है, सिम्टम्स है, मतलब ये भी लक्षण है लिम्फेडेमा का। अगला जो लक्षण है लिम्फेडेमा का, मतलब हमारे पैरों और हाथों में सूजन आ जाने का, वो है कि रिक्यूरिंग इन्फेक्शन। इन्फेक्शन। अब आप कहेंगे कि रिक्यूरिंग इन्फेक्शन क्या होता है, तो रिक्यूरिंग इन्फेक्शन का मतलब होता है कि आपका जो शरीर है उसमें आप बार बार आपको क्या होगा, वो आने लगेगा, इन्फेक्शन सर आने लगेगा। ठीक है, ये भी एक लक्षण है क्या, लिम्फेडेमा का। ठीक है, अब जो और भी लक्षण हैं जैसे कि हार्डनिंग और क्या होता है, थिकनिंग ऑफ स्किन। अब कहेंगे कि हार्डनिंग और थिकनिंग ऑफ स्किन क्या होता है, हार्डनिंग और थिकनिंग ऑफ स्किन। अब आप कहेंगे कि हार्डनिंग और थिकनिंग ऑफ स्किन क्या होता है, तो लिम्फेडेमा के केस में होता क्या है, आपका जो सॉफ्ट स्किन होता है, जैसे आप ऐसे कर रहे हैं तो इजिली ऐसे हो रहा है, पर होता क्या है कि जब आपको लिम्फेडेमा होता है तो आपका जो वहां का परत है वो हार्ड सा, कठोर सा हो जाता है और मोटा सा परत वहां पे बैठ जाता है। ठीक है, अब अगला है कि इसका क्या क्या कारण है जो लिम्फेडेमा हमारे शरीर में आता है। ठीक है, तो एक मिनट में मिटा लो, उसके बाद मैं बताता आपको क्या क्या कारण है। तो पहला जो कारण होता है कि आपको मैंने बताया कि सपोज यदि आपको क्या हो गया है, कैंसर हो गया है, क्या हो गया है, कैंसर हो गया है, तो कैंसर के केस में क्या हो जाता है, जब आपका ट्रीटमेंट चल रहा होता है तो उस केस में क्या होता है कि बहुत सारे जो कैंसरस सेल है वो क्या होता है, लिम्फ नोड को बर्बाद कर देता है। आपको मैंने बताया कि लिम्फ नोड जो हमारे शरीर में होता है वो कैंसर से लड़ने में मदद करता है। तो उस केस में क्या होता है कि कैंसर जब लिम्फ नोड को बर्बाद कर देता है तो लिम्फ नोड को बाहर सर्जरी द्वारा या उसको निकाला जाता है। ठीक है, तो इस केस में क्या हो जाता है, हमारा लिम्फेडेमा हमारे शरीर में आ जाता है। ठीक है, या दूसरा केस होता है कि जब लिम्फेडेमा आपके शरीर में होता है तो इस केस में क्या हो जाता है, लिम्फ नोड पे हमारा क्या हो जाता है, एक तरह का क्या हो जाता है, ट्यूमर हो जाता है। ट्यूमर का मतलब है कि फोड़ा सा हो जाता है। उसके कारण क्या होता है, हमारे शरीर में जितना भी प्रोटीन होता है, प्रोटीन फ्लूइड होता है, मतलब तरलता पदार्थ जो होता है प्रोटीन का, वो सही तरह से बाहर नहीं निकल पाता है, एग्जीक्यूट नहीं हो पाता है और हमें क्या हो जाता है, लिम्फेडेमा हो जाता है। पहला कारण ये हो जाता है। दूसरा कारण होता है कि हमारे शरीर में जब कैंसर के दौरान रेडिएशन दिया जाता है। रेडिएशन का मतलब है कि हमारे शरीर में अल्फा बीटा गामा रेज भेजा जाता है जिससे कि हमारा जो कैंसरस सेल है वो डेड हो जाए। तो इस केस में क्या होता है, रेडिएशन हमारे शरीर में जब भेजा जाता है तो उस केस में क्या हो जाता है कि हमारा जो लिम्फ नोड्स होता है, मतलब हम कैंसर सेल और इन्फेक्शन से लड़ता है, वो क्या हो जाता है, उसमें सूजन सा आ जाता है। ठीक है, अगला जो कारण होता है वो होता है कि जब आपका सर्जरी हो रहा हो, तो आप कहेंगे आप कि सर्जरी क्या हो रहा हो, तो सर्जरी के केस में होता क्या है कि जब आपका शरीर में पूरी तरह से बीमारी फैल जाता है, मतलब कैंसर फैल जाता है या इन्फेक्शन फैल जाता है, तो उस केस में क्या हो जाता है कि लिम्फ नोड को वहां से काट के हटा दिया जाता है। मतलब आपका लिम्फ नोड सही तरह से काम नहीं कर रहा, उससे फ्लूइड भी एग्जीक्यूट नहीं हो पा रहा है, निकल नहीं पा रहा है, तो इस केस में क्या हो जाता है कि हमारे शरीर से क्या होता है, निकाल दिया जाता है। किसको, तो लिम्फ नोड्स को। ठीक है, सर्जरी कर देना। तो इस केस में भी आपको क्या हो जाता है, लिम्फेडेमा हो जाता है, मतलब आपके पैरों और हाथों पे क्या हो जाता है, सूजन आने लगता है। ठीक है, अब जो अगला कारण है लिम्फेडेमा आने का वो है कि पैरासाइट। अब आप कहेंगे पैरासाइट क्या होता है, तो पैरासाइट एक तरह का लिविंग ऑर्गेनिज्म है। लिविंग क्या है, ऑर्गेनिज्म है। वो ये क्या करता है कि सपोज आप देखेंगे छोटा वोम्स होता है जो कि आपको दिखेगा नहीं, वो क्या करता है हमारे शरीर में किसी कारणवश, जो डेवलपिंग कंट्रीज होते हैं उसमें क्या हो जाता है कि इंटर हो जाता, हमारे शरीर में क्या हो जाता है, इंटर हो जाता है और वो अपना अंदर जाके कारनामा करने लगता है। इस कारण भी हमारे शरीर में लिम्फेडेमा आ जाता है, जिसके कारण हमारे पूरे शरीर में क्या हो जाता है, पैर में, हाथों में, उंगलियों पर या नेक पर क्या हो जाता है, सूजन सा आ जाता है। ठीक है, लास्ट जो कारण है जो लेस कॉमनली है, मतलब बहुत कम केस में ऐसा होता है कि वो होता है कि हमारे फैमिली से
मतलब इनहेरिटेड हो, मतलब हमारा किसी वंश से हमारे शरीर में लिम्फेडेमा आया हो। मतलब होता क्या, कोई कोई बीमारी होता है जो कि हमारे शरीर में पूर्वज से ही आता है। जैसे कि यदि हमारे पापा टकला है, यहाँ से बाल उनका उड़ गया है, तो हमारे शरीर में भी ये एलोपेशिया एरिएटा वाला केस आएगा। तो वही वाला है कि इसमें क्या होता है, इनहेरिटेड नहीं होता है, इस वंशज रूप से ये हमारे शरीर में नहीं आता है। अब जो ये वीडियो मेरा बनाने का मकसद था कि आप लोगों तक सही जानकारी पहुंचे और आप लोग जागरूक रहें और अपने दूसरों को भी जागरूक करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री राम।